हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल SI स्पेशल में। आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर के जो स्पीडी 2024 का फरवरी का सारा क्वेश्चन है उसका आज दूसरी वीडियो में करवाऊंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा फरवरी महीना का पहला क्वेश्चन कि 1 फरवरी 2023 को भारतीय तट रक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो भारतीय तट रक्षक बल ने 1 फरवरी को अपना 48वां दिवस मनाया है। स्थापना दिवस मनाया है 48। और 1 फरवरी 2024 को उत्कृष्ट मानवीय प्रयास के लिए चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिक वर्ष घोषित किया है। 24 को नौसेना नागरिक वर्ष घोषित किया है। क्या घोषित किया है? नौसेना नागरिक। अब प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। तो सबसे अधिक बजट रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा। तो देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में विकसित होगा। अगला क्वेश्चन है कि महागौरव 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो महागौरव 2024 पुरस्कार से निखिल वाघ को सम्मानित किया है। कि 2 फरवरी 2024 को किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है। तो उत्तराखंड में पुलिसिंग के लिए सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ बनाया गया है। तो उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक वाराणसी में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कलैगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो कलैगनार स्पोर्ट किट पहल का शुभारंभ तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। अब अगला क्वेश्चन है कि 2 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो लखपति दीदी योजना को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। 3 करोड़ कर दिया है केंद्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन है कि 2 फरवरी 2024 को किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीता है। तो T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीता है? तो कर्नाटक ने 2024 को। अगला क्वेश्चन है कि किस विश्वविद्यालय में NAAC का A++ ग्रेड मिला है। तो किस विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला है। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को। अब अगला क्वेश्चन है कि 2 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आधारशिला रखा है। तो कहाँ रखे हैं तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आधारशिला? तो ओडिशा में। कहाँ रखे हैं? ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी। तो नेपाल की आर्मी जो है वो टेक्सटाइल कपड़ा की बिजनेस शुरू करेगी। अब अगला क्वेश्चन है कि 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है। तो पेरिस ओलंपिक में मसाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चयन किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत UPI शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है। तो भारत UPI शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन कहाँ किया गया है। तो क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन वाराणसी में किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। तो डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है डिजिटल डिटॉक्स पहल? तो कर्नाटक राज्य ने। अब अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 3 फरवरी 2024 को थानथाई पेरियार वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन जीव अभ्यारण्य बना। तो थानथाई पेरियार वन जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु का 18वां वन जीव अभ्यारण्य बना। अब अगला क्वेश्चन है कि 4 फरवरी 2024 को बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने किस पोर्टल का अनावरण किया है। तो NCPCR ने घर तथा ट्रैक चाइल्ड पोर्टल का अनावरण किया है। तो बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने घर और ट्रैक चाइल्ड पोर्टल का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। तो
F-31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी किस देश ने दी है? तो अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है कि 4 फरवरी 2024 को किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ईश्वर प्रसाद नम्बूदिरी को। ईश्वर प्रसाद नम्बूदिरी को। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी उसका नाम क्या है? जो पहली महिला रोबोट है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी उसका नाम है व्योममित्र। उसका नाम क्या है? व्योममित्र। अब अगला क्वेश्चन है कि 5 फरवरी 2024 को डिजिटल वीजा पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना? तो डिजिटल वीजा पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है कि तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो तांबे के आवरण वाला बापू टावर बिहार में बनाया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि 5 फरवरी 2024 को किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड ओलेग कोनोरेको ने बनाया है, जो रूस के रहने वाले हैं। ओलेग कोनोरेको ने रिकॉर्ड बनाया है, जो रूस के रहने वाले हैं। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत रंग महोत्सव का आयोजन गुजरात में किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा गया है? भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि किस देश के वैज्ञानिक ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एरोटोस्थनीज का पता लगाया है? तो साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एरोटोस्थनीज का पता किस देश के वैज्ञानिक ने लगाया है? तो इजराइल के वैज्ञानिक ने। अब अगला क्वेश्चन है कि 5 फरवरी 2024 को ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो दिस मोमेंट। किसने जीता है? दिस मोमेंट ने। अगला क्वेश्चन है कि 2023 में दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया है? तो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है लंदन। अब अगला क्वेश्चन है कि 6 फरवरी 2024 को देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला हैदराबाद में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 6 फरवरी 2024 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री व्योश्री योजना शुरू करने का फैसला लिया है? तो मुख्यमंत्री व्योश्री योजना शुरू करने का फैसला किसने लिया है? तो महाराष्ट्र ने। अब अगला क्वेश्चन है कि इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया है। कहाँ किया गया है? गोवा में। अगला क्वेश्चन है कि 6 फरवरी 2024 को किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन का खिताब जीता है? तो 6 फरवरी 2024 में किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन का खिताब जीता है? तो सुनील कुमार ने। ग्रीको रोमन का खिताब किसने जीता है? तो सुनील कुमार ने। अब अगला क्वेश्चन है कि 7 फरवरी 2024 को UAE ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? तो UAE ने आनंद कुमार, जो सुपर 30 वाले हमारे टीचर हैं, उनको गोल्डन वीजा दिया है UAE ने। अगला क्वेश्चन है कि दिव्य कला मेला 2024 का कहाँ आयोजित किया गया है? तो दिव्य कला मेला 2024 अगरतला में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? अगरतला में। अगला क्वेश्चन है कि 7 फरवरी 2024 को वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो ऑस्ट्रेलिया के सांसद महोदय हैं, जो संसद में गीता पर हाथ रखकर शपथ लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 7 फरवरी 2024 को किस देश ने भारतीय पर्यटक के लिए वीज़ा की आवश्यकता को ख़त्म कर दिया है? तो भारतीय पर्यटक के लिए वीज़ा की आवश्यकता को किस देश ने ख़त्म कर दिया है? तो ईरान ने। अब अगला क्वेश्चन है कि राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रख दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि 7 फरवरी 2024 को अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? तो जल योद्धा के रूप में किस शहर को मान्यता मिली है? तो नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। अब अगला क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। अगला क्वेश्चन है कि 8 फरवरी 2024 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनको हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। अब अगला क्वेश्चन है कि किसने एक नए सुपर अर्थ की खोज की है? तो नासा ने एक नए सुपर अर्थ की खोज की है। अगला क्वेश्चन है कि 8 फरवरी 2024 को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है?
तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड नीमा सरीखानी ने जीता है। नीमा सरीखानी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि 8 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? तो सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 7वें हिंद महासागर का आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। अब अगला क्वेश्चन है कि 8 फरवरी 2024 को किसने लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 9 फरवरी 2024 को किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह का लॉन्च किया है? तो जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए नासा ने पेस उपग्रह का लॉन्च किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि 9 फरवरी 2024 को भारत के साथ सैफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो सैफ विमेन अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता बांग्लादेश को घोषित किया गया है। भारत और बांग्लादेश को दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 10 फरवरी 2024 को किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाले सोयुज 2.1 विमानवाहक रॉकेट प्लास्टेसक कोस्मोड्रोम से प्रेषित किया है? तो ये कहाँ का विमानवाहक रॉकेट है? तो ये रूस का है। अगला क्वेश्चन है कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन बन गया है? तो कर्मचारियों की पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है सिक्किम। मेंस क्रिकेट कप किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि 2 दिवसीय दोस्मोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दोस्मोचे महोत्सव 2 दिवसीय होता है और लद्दाख में मनाया गया है। क्वेश्चन है कि सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो सुतूर यात्रा महोत्सव कर्नाटक में शुरू हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है कि 12 फरवरी 2024 को किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि 2 फरवरी 2024 को किस राज्य के कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक मंजूरी दी है? तो जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने की विधेयक किस राज्य ने मंजूरी दी है? किस राज्य के कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो राज्य के कैबिनेट ने मंजूरी दी है। क्वेश्चन है कि चेन्नई ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता है? ओपन टेनिस एकल का सुमित नांगल जीता है। किसने जीता है? सुमित नांगल ने। अगला क्वेश्चन है कि 12 फरवरी 2024 को कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई नियुक्त हुई है? तो कौन ट्रांस वुमेन नियुक्त हुई है पहली टीटीई? दक्षिण रेलवे की सिंधु गणपति पहली ट्रांस वुमेन टीटीई। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? तो उत्तर प्रदेश ने पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। अगला क्वेश्चन है कि केपी नंबियार पुरस्कार दिया गया है? तो केपीपी नंबियार पुरस्कार एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है कि 12 फरवरी 2024 को किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा किया है? तो 71 देश जो है पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा कर दिया है, जो मौत की सजा दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन है कि 12 फरवरी 2024 को वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंका क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये पथुम कौन बने? जो श्रीलंका के पहले क्रिकेटर हैं जो दोहरा शतक लगाए हैं। अगला 13 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया? तो देहरादून में जनरल बिपिन रावत अनावरण है कि 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय पुस्तक किया गया है। किस राज्य में ग्रुप 1 को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ओडिशा राज्य के जो गुप्तेश्वर वन है उसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? तो दुबई जो है की पहली टैक्सी सेवा शुरू करेगा। अगला क्वेश्चन है कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में।
अगला क्वेश्चन है कि 14 फरवरी उसने पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। तो एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए भारत ने नवा गवर्नमेंट अवार्ड जीता। अब फरवरी 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव हुआ। तो 14 फरवरी 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव इंडोनेशिया में हुआ है। कहाँ? इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि कितनी कर दी गई है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी राशि को नगद राशि को बढ़ाकर रुपए कर दिए है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने स्वयं योजना लॉन्च की है। तो उड़ीसा राज्य स्वयं योजना लॉन्च की। क्वेश्चन है कि 15 फरवरी 2024 को किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है। तो बाल्टिक में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार जर्मनी में खोज की है। अगला क्वेश्चन है कि काजी नेमू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है। तो काजी नेमू को असम का राजकीय फल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त जाएगी। तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। अगला किशोर यादव किस नंद किशोर यादव को किस विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो बिहार के विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि 15 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ पेश किया है। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन, जो एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्र के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना की शुरू की है। और केवल वन मित्र कहेगा तो उत्तर प्रदेश, और वन मित्र योजना कहेगा तो हरियाणा। अगला क्वेश्चन है कि किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। तो आईआईटी जम्मू ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। तो राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान राशि 15,000 से बढ़ा दिया गया है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 16 फरवरी 2024 को किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। तो सबसे पहला शुभारंभ हुआ था सबसे पहली बार जम्मू कश्मीर में, इसके बाद विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है कि 16 फरवरी भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई और एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है। तो यूपीआई और एनपीआई को जोड़ने के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान कहाँ रहा है। तो भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान 117वां रहा है। अब अगला क्वेश्चन है कि 16 फरवरी 2024 को भारतीय हैमर थ्रोवर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है। जो हैमर थ्रोवर रचना कुमारी थी, इस पर अगला क्वेश्चन है कि 16 फरवरी 2024 को भारतीय हैमर थ्रोवर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 16 फरवरी 2024 को किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार किसने जीता है। तो इंडियन बैंक ने। अब अगला क्वेश्चन है कि 16 फरवरी 2024 को किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखा गया है। तो कोमुरावेली रेलवे स्टेशन का आधारशिला तेलंगाना राज्य में रखा गया है। अगला टेस्ट क्रिकेट 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो आर आश्विन। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो असम राज्य में वीर बरफुकन 50 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण है। अगला कि 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। तो उर्दू कवि गुलजार को दिया गया है और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में समविवाह को वैध बनाया गया है। तो ग्रीस में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है। तो कोलकाता में। अब अगला क्वेश्चन है
कि 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? तो 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लॉन्च करेगा? तो जापान लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा, जिस सेट। अगला क्वेश्चन है कि 2024 को ज्योति रानी यारा ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ज्योति यारा जी ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है कि 18 फरवरी 2024 को कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू थिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखे हैं? तो संभल उत्तर प्रदेश में श्री कल्की धाम आधारशिला का श्री कल्की मंदिर की आधारशिला रखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 19 फरवरी 2024 को 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ओपेनहाइमर ने। अगला क्वेश्चन है कि 19 फरवरी 2024 को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फ्रांस शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान 82वां है 19 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है कि सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? तो सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए भारत का पहला जासूसी उपग्रह TASL ने बनाया है। किसने बनाया है? TASL। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 20 फरवरी को मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया गया है। किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? तो मिजोरम को 20 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 2024 को शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो संबलपुर ओडिशा में स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किए हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 2024 को किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चौथा शुरू हुआ है? तो शांति प्रयास बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच शुरू हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में सबसे लंबी परिवहन सुरंग है, उसका उद्घाटन मोदी जी ने किए हैं 20 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो माल्टा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री में हिमालयन बास्केटबॉल लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। अगला क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 2024 को GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो अदिति सेन डे महिला वैज्ञानिक है जो GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन है कि 21 फरवरी 2024 को सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरला मेदराम यात्रा कहाँ आयोजित किया गया है? तो समक्का सरला मेदराम यात्रा तेलंगाना में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं? तो सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं बाबर आजम, जो पाकिस्तान के हैं। अगले क्वेश्चन है कि 21 फरवरी 2024 को एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 4 पदक जीता है। अब अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत के पास है। किसके पास है? भारत के पास है। अगला क्वेश्चन है कि केला उत्सव 2024 आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो केला उत्सव 2024 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 21 फरवरी 2024 को किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब एलेक्स डॉसन ने जीता है। किसने जीता है? एलेक्स डॉसन ने। अगला क्वेश्चन है कि 22 फरवरी 2024 को
कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है? तो जमी हुई झील मैराथन का आयोजन सबसे ऊंचा कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में। कहाँ किया गया है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 22 फरवरी 2024 को सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो 100% विदेशी निवेश की मंजूरी दी है। कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी दी है? तो अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की मंजूरी दी है भारत सरकार ने। कि किस देश 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट तुर्की ने पहले फाइटर जेट बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि 22 फरवरी 2024 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है शाहरुख खान को। किसको दिया गया है? शाहरुख खान को। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया है? तो बैगलेस स्कूल पहल मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ रिजर्व संरक्षण गोंडा जिले में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 23 फरवरी 2024 को टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज आर आश्विन बने हैं। कौन बने हैं? आर आश्विन। अगला क्वेश्चन है कि 23 फरवरी 2024 को किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर अपना पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है? तो ये जो कंपनी है अमेरिका का कंपनी है, जो निजी कंपनी है जो चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है। अगला क्वेश्चन है कि 23 फरवरी 2024 को किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? तो IIT गुवाहाटी ने सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो भारत में पहली महिला पिच क्यूरेटर जैनसिथा कल्याण बनी है। कौन बनी है? जैनसिथा कल्याण। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? तो दुर्गा 2 का परीक्षण DRDO करेगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अशोक सराफ को दिया गया है। अशोक सराफ को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 2024 को NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन छत्तीसगढ़ में हुआ है। कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 24 फरवरी 2024 को भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो लीना नायर को। भारतीय मूल की महिला है जिसको टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। किसे? तो लीना नायर को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के BBC चेयरमैन कौन बने हैं? तो डॉक्टर समीर शाह। भारतीय मूल के पहले BBC चेयरमैन बने हैं डॉक्टर समीर शाह। अब अगला क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 सुरेश वाडकर को दिया गया है। किसे दिया गया है? सुरेश वाडकर को। अगला क्वेश्चन है कि 25 फरवरी 2024 को PM मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो इस ब्रिज का नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। गुजरात में सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है जो सिग्नेचर ब्रिज है। अगला क्वेश्चन है कि 26 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म किया है? तो असम राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म किया है। अगला क्वेश्चन है कि FATF की वित्तीय अपराधी निगरानी सूची किसे हटा दिया गया है? तो EI को वित्तीय अपराधी निगरानी सूची से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2024 को PM मोदी ने किस राज्य में पहली रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो मोदी जी ने रंगपो रेलवे स्टेशन की आधारशिला सिक्किम में रखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान कहाँ स्थापित की जाएगी? IIM शिलोंग में भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ आयोजित की जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है कि 27 फरवरी
2024 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ किया गया है? तो 2024 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। कहाँ किया गया है? 27 फरवरी बार्सिलोना स्पेन में। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम है होमोसेफ एटम। क्या है? एटम। अगला क्वेश्चन है कि 27 फरवरी 2024 को वर्ल्ड बैंक किसे EF का नया डायरेक्टर नियुक्त किया? जो बैंक सुविधा है इसका नया डायरेक्टर गीता बत्रा को बत्रा। अब अगला क्वेश्चन है कि 28 फरवरी 2024 पाकिस्तान के प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? मरियम नवाज। पंजाब प्रांत की पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मरियम नवाज बनी है। अगला क्वेश्चन है कि 28 फरवरी 2024 को किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने की सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम का शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन है कि 28 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है कि 28 फरवरी 2024 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये CB रमन को इसी दिन शायद नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उसी के याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसका थीम था विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। विकसित भारत के लिए इसका थीम था विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। अब अगला क्वेश्चन है कि 28 फरवरी 2024 को चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश का नाम अभियान शुरू किया है? तो मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने। अब अगला क्वेश्चन है कि 29 फरवरी 2024 को किस सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ बिहार सरकार जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के साथ मिलकर समझौता किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि 29 फरवरी 2024 को श्री साद अहमद बहराइच भारत में किस देश का उच्चायुक्त बने हैं? तो श्री साद अहमद बहराइच इनका नाम है। तो भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? तो पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 29 फरवरी 2024 को आई नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितना प्रतिशत पर आ गई है? तो गरीबी कम होकर 5% पर आ गई है। अब अगला क्वेश्चन है कि 29 फरवरी 2024 को देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देश के नए लोकपाल अजय मानिक राव खानविलकर नियुक्त किए गए हैं। और अगला क्वेश्चन है कि 29 फरवरी 2024 को किसे पशु कल्याण पहल वनतारा शुरू की है? तो पशु कल्याण पहल वनतारा किसने शुरू की है? तो रिलायंस ने शुरू की है। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो फ्रांस है वो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा। अब अगला क्वेश्चन है देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो सेमीकंडक्टर फैब स्थापित किया जाएगा गुजरात में। एगो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, और सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करेगा गुजरात। तो ये दोनों को अलग अलग याद करना है। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? तो उड़ीसा की राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा। अगर इसको वीडियो को दुगना स्पीड करके देख सकते हैं, जिससे आपका 35-36 मिनट का वीडियो है जो 17-18 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। इसको अगर आप 1-2 बार पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो संभावना है कि आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगर
हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है और हमारे चैनल पर आज आप लोग अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपका एक कमेंट और एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है कि मैं इसी तरह से और भी वीडियो यूट्यूब चैनल पे लाता रहूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद।